गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑफ इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज की वीडियो और दिनों से थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज के दिन मैं आप लोग के लिए 3 इंपॉर्टेंट ऑटो एंसिलरी कंपनीज के ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। तो इसमें हम कवर करेंगे इन कंपनीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। मैं आपको चेकआउट कराऊंगा कि Q2 के इन कंपनीज के रिजल्ट कैसे आए हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री और गाइडेंस क्या है और कंपनीज के करंटली वैल्यूएशंस का देखते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आप लोग को मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को मार्केट में बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों हम अपनी किसी भी वीडियोस में कंपनीज के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए और मार्केट में कॉशियस रहिए। इसके साथ साथ अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप उस चैनल के थ्रू मेरे से कोई सी भी क्वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको इसके अंदर अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। तो यहाँ पे दोस्तों जो फोर्थ इंपॉर्टेंट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, इसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली जो इस टाइम पे मेंबरशिप है इसके एडवांटेजेस के बारे में पता लगा सकते हैं। आप लोगों को मेरा ईमेल एड्रेस मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप सब लोग को चैनल की मेंबरशिप लेने की कुछ खास एडवांटेजेस मिलेंगी। तो आप इनमें से कोई सी भी मेंबरशिप सेलेक्ट करेंगे आप सब लोग को ये एडवांटेज देखने को मिलेंगी। चैनल की मेंबरशिप लेते ही आपको सबसे पहले अपनी स्क्रीन में यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। सबसे पहले आपको पोस्ट के ऑप्शन के अंदर जाना है। इसके अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक के थ्रू दोस्तों आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर आपके लिए कुछ खास कंपनीज के ऊपर इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट की जो इंपॉर्टेंट कमेंट्री होती है रिजल्ट के बाद, या मैनेजमेंट जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फाइलिंग के दौरान कॉन कॉल के थ्रू अपनी गाइडेंस देता है, इसकी भी हाईलाइट्स मैं आपके साथ इसी चैनल पे पोस्ट करता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप इंपॉर्टेंट बिजनेसेस को ट्रैक करना चाहते हैं और उनके बारे में लगातार इंपॉर्टेंट डिटेल जानना चाहते हैं तो आप लोग इस मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आपको चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और एडवांटेज मिलेगी। आप लोग को अपनी स्क्रीन में मेंबरशिप लेने के बाद ये मेंबरशिप का टैब देखने को मिलेगा। आपको मेंबरशिप लेने के बाद इसके अंदर जाना है। इसके अंदर दोस्तों मैं आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। मैंने रिसेंटली दोस्तों यहाँ पे पिछले एक हफ्ते में 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए पोस्ट किए हैं। एक वीडियो तो इंडिया की एक इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की कंपनी के ऊपर है और यहाँ पे मैंने आपके लिए एक दिन पहले एक पैकेजिंग इंडस्ट्री की जो स्मॉल कैप कंपनी है उसके ऊपर डिटेल वीडियो पोस्ट किया है। इन दोनों कंपनियों ने दोस्तों रिसेंटली रिजल्ट पोस्ट किए हैं और दोनों कंपनीज के रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आए हैं। तो ये सब डिटेल भी आप उस डिटेल एनालिसिस की वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको दोस्तों स्टार्टिंग में बताया ये कंटेंट एक्सक्लूसिवली यहाँ पे हमारी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए है। तो ये तो कुछ खास एडवांटेजेस हो गई दोस्तों यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में। इसके अंदर हम 3 इंपॉर्टेंट ऑटो एंसिलरी कंपनीज के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी जो सबसे पहली कंपनी है इसका नाम है शानदार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर दोस्तों पहले मैं आप लोग के लिए अपने जनरल यूट्यूब चैनल पे एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। तो अगर आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वो वीडियो आपको मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। तो करंटली दोस्तों शानदार टेक्नोलॉजी इस टाइम पे एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग में डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे प्राइमरी इसका फोकस है सेफ्टी और सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर, स्पेशली ऑटोमोबाइल्स में अक्रॉस सेगमेंट्स। तो इसका दोस्तों जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इस टाइम पे ये इंक्लूड करता है ऑटोमोटिव लॉकिंग और साथ में यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम्स। साथ में कंपनी यहाँ पे बनाती है ऑटोमोटिव विजन सिस्टम्स, स्टैंपिंग्स, ऑपरेटर्स कैबिन और स्ट्रक्चरल पार्ट्स, जिंक डाई कास्टिंग, एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग, मैग्नीशियम डाई कास्टिंग, ऑटोमोटिव ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलीमर्स, पेंटिंग्स, प्लांटिंग और इसके अलावा कोटिंग और कमर्शियल टूलिंग। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी यहाँ पे हेलमेट्स, असेंबलीज, फ्यूल पंप्स, फिल्टर्स और वाइपर ब्लेड्स के अंदर भी काम करती है। तो ये कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है, कंपनी इंडिया के अंदर मार्केट शेयर में डोमिनेट करती है इस टाइम पे, स्पेसिफिकली 2 व्हीलर की ऑटोमोटिव लॉकिंग सिस्टम्स के अंदर। तो इस कंपनी के पास दोस्तों एडवांटेज है यहाँ पे अर्ली एंट्री करने की, क्योंकि धीरे धीरे करके दोस्तों खाली 2 व्हीलर्स के अंदर ही नहीं जनरली भी जो ऑटोमोटिव लॉक्स है इनका ट्रेंड आपको आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा करंटली कंपनी काम कर रही है ईवी प्रोडक्ट्स के अंदर भी। इसके अंदर आपको डीसी डीसी कन्वर्टर्स दिखेंगे, मोटर कंट्रोल यूनिट दिखेंगी, ऑफ बोर्ड चार्जर फॉर ईवी एप्लीकेशन दिखेंगे,
तो कंपनी ने दोस्तों इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की शुरुआत कर दी थी FY25 में ही, और आगे चल के आपको ये प्रोडक्ट और भी बड़े तरीके से बढ़ते हुए दिखेंगे। तो ये तो दोस्तों मैंने आप लोग को कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और इसके करंट वैल्यूएशन। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 3000 करोड़ की है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर आप इसका स्टॉक का पी देखें करंटली तो 17.7 का है। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें तो 31 का है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले दोस्तों करंटली जो कंपनी के वैल्यूएशन है आपको काफ़ी चीप दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 12.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.8 का है। पिछले 3 साल की जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है 18.7% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 34.8% की है। करंटली दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से नीचे का है, 0.78 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो दिख रहा है आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे करंटली जो कंपनी रिजल्ट पोस्ट किया है Q2 में। तो Q2 के रिजल्ट में दोस्तों कंपनी की सेल्स 29% इंक्रीज हुई है YoY बेसिस पे। कंपनी के एबिट में आपको 19% का जंप दिख रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 83% का जंप आया है, और जिसके कारण EPS यानी अर्निंग पर शेयर आपको करीबन 83% इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ये दोस्तों काफ़ी एक्सेप्शनल आप कह सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस है। 83% इसके नेट प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और इसके कारण दोस्तों करंटली जो वैल्यूएशन है आपको करीबन 17 के आसपास आते हुए दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे यहाँ पे शानदार टेक्नोलॉजी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो करंटली दोस्तों जो प्रमोटर की होल्डिंग है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है 70.38% के आसपास की। यहाँ पे अगर आप देखें FIIs ने हल्की सी होल्डिंग कम की है यहाँ पे जून से सितंबर के बीच में। FIIs की जो 0.83% की होल्डिंग थी ये कम होकर यहाँ पे 0.66% की हुई है। लेकिन जो DIIs हैं दोस्तों ये लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप देखें मार्च में 15.70 की इनकी होल्डिंग थी, जो इंक्रीज होकर यहाँ पे 15.75 की हुई जून में, और करंटली सितंबर में और इंक्रीज हो गई है 15.85% की हुई है। इसके अलावा जो ओवरऑल इस टाइम पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं कंपनी में ये 39,063 से इंक्रीज होकर 39,722 पे दिख रहे हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको DIs की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तो ये दोस्तों कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न था जिसमें हमें क्लियरली यहाँ पे DIs की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों यहाँ पे कॉन कॉल के टाइम पे मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स प्रोवाइड किए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की जो इंपॉर्टेंट इस टाइम पे 5 जॉइंट वेंचर्स है ये पैट पॉजिटिव हो चुके हैं। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। यहाँ पे कंबाइंड रूप से दोस्तों 68.57% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। यहाँ पे जो EV सेगमेंट है इसने जनरेट किया है 6.9 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू H1 में। यहाँ पे बैटरी चार्जेस मोटर कंट्रोल शामिल है। यहाँ पे फुल ईयर के टारगेट दोस्तों कंपनी के 15 करोड़ के हैं। इसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट है जो सुंदरम क्लेटन के अंदर है पुणे साउथ इंडिया के अंदर, यहाँ पे इंपैक्टेड हुए हैं। एबिटा मार्जिन आपको करीबन 8.07% का दिखा है, और प्रॉफिट में करीबन 11.21 करोड़ का हिट होता हुआ दिखा है आपको। इसके अलावा जो इंडिया का बिजनेस है दोस्तों ये नॉर्मलाइज एबिटा इस टाइम पे मार्जिन जनरेट कर रहा है एट 10.44% इन कंपेरिजन टू लास्ट क्वार्टर जो आपको दिखेंगे यहाँ पे Q2 FY25 में 10.16 के। तो क्लियरली यहाँ पे एबिटा मार्जिन में इस साल आपको इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो स्मार्ट लॉक्स हैं इनका प्रोडक्शन यहाँ पे Q2 में शुरू हो चुका है। यहाँ पे जो वॉल्यूम रैंप अप है ये एक्सपेक्टेड है Q4 में होता हुआ दिखेगा आपको। इसके अलावा दोस्तों जो HSMI रेवेन्यू है इसका कंट्रीब्यूशन आपको बढ़ता हुआ दिखा है 4.2% के आसपास, जो लास्ट ईयर आपको इसी क्वार्टर में 3.7% के आसपास का दिखा था। यहाँ पे अगर आप विजन सिस्टम रेवेन्यू देखें तो डबल हो गए हैं नए फीचर्स और कस्टमर्स के कारण। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जो केबिन्स है और फैब्रिकेशन है इसका बिजनेस यहाँ पे रिकवरी दिखा रहा है, और कंपनी का कहना है कि यहाँ पे Q3 और Q4 में आप लोग को यहाँ पे नए ऑर्डर मिलते हुए दिखेंगे पोस्ट एमिशन नॉर्म्स। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो ROC है इसका टारगेट कंपनी ने रख रखा है 18% का प्री टैक्स, करंटली आपको 16.09% का दिख रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो सुंदरम क्लेटन के मार्जिन है दोस्तों क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे एक्विजिशन किया था ये नॉर्मलाइज होते हुए दिखेंगे आपको 9 से 10% के आसपास, और ये होगा यहाँ पे पॉसिबली अप्रैल 2026 तक। यहाँ पे 34 करोड़ का वन टाइम जो इनकम है दोस्तों बैंगलोर से आई है लैंड डिस्पोजल से, तो यहाँ पे कोई इस तरह का रिपीट आपको होता हुआ नहीं दिखेगा। इसके अलावा 2 ईयर का जो कंपनी ने गोल रखा है यहाँ पे एबिटा मार्जिन को इंक्रीज करने का 11% के आसपास का, और ये इंप्रूवमेंट कंपनी ने क्या रखा है आपको ग्रेजुअल बेसिस पे क्वार्टर दर क्वार्टर आता हुआ दिख सकता है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस को लेके मैनेजमेंट ने यहाँ पे कमेंट्री दी है। अब हम चलते हैं आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है ट्राइकॉन लिमिटेड। ट्राइकॉन लिमिटेड दोस्तों करंटली इस टाइम पे एंगेज्ड है बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग के और सेलिंग के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। इसके अलावा कंपनी कई और इंपॉर्टेंट ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाती है OEMs के लिए और रिप्लेसमेंट मार्केट के लिए। यहाँ पे कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1974 में। यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर आपको कोयम्बटूर है तमिलनाडु के अंदर दिखेगा। करंटली अगर आप कंपनी की मार्केट पोजीशन देखें तो कंपनी यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की मैन्युफैक्चरर है ग्लोबल लेवल पे, और बाय वॉल्यूम करंटली कंपनी होल्ड करती है 55 to 60% का शेयर डोमेस्टिक मार्केट में यानी इंडिया में। यहाँ पे दोस्तों 65% का इसका मार्केट शेयर अकेले आपको 2 व्हीलर सेगमेंट के अंदर दिखेगा इंडिया में। तो क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर मार्केट शेयर में कंपनी डोमिनेट करती है।
इस कंपनी के ऊपर भी मैं आप लोग के लिए एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ, तो वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट के थ्रू, क्योंकि उस वीडियो में आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में और इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता चलेंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और इसके करंट वैल्यूएशंस। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप 7,626 करोड़ की है। अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। स्टॉक का पी 40 का है। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें तो 31 का है। तो यहाँ पे दोस्तों मार्केट शेयर में डोमिनेट करने के कारण यहाँ पे हायर वैल्यूएशंस का मान कर रही है कंपनी। इसके बाद अगर आप कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 22.9 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.6 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 20.3% की है और पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 46.3% की। यहाँ पे दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 का दिख रहा है, तो डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स कैसे आए थे। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी की सेल्स देखे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको 51% इंक्रीज होती दिख रही है, जो काफी तगड़ा जंप है। इसके अलावा कंपनी के जो एबिट है दोस्तों, इनमें आपको 53% का ईयरली बेसिस पे इंक्रीज दिख रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट इसके कारण आपको 42% इंक्रीज होते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ईपीएस है अर्निंग पर शेयर ये भी 42% इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों काफी बड़े तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है। 42% कंपनी के नेट प्रॉफिट में इंक्रीज आया है ईयरली बेसिस पे, और कंपनी की सेल्स भी 51% इंक्रीज हुई है। तो ये कंपनी के Q2 के रिजल्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देखें यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का, तो करंटली दोस्तों प्रमोटर है, इनकी होल्डिंग यहाँ पे 38.51% की है। लेकिन FIIs और DIs का स्टेक आपको काफी अच्छा दिखेगा। यहाँ पे अगर आप FIIs का स्टेक देखें, ये हल्का सा इंक्रीज हुआ है 16.06 से सितंबर में इंक्रीज होकर यहाँ पे 16.53% का हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे DIs हैं, इन्होंने अपनी होल्डिंग हल्की सी कम की है 15.50% से 14.55% की। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें दोस्तों, तो FIIs और DIs की होल्डिंग मिला के इस कंपनी में आपको 31% से ऊपर की दिखेगी। तो काफी ह्यूज होल्डिंग इस टाइम पे FIIs DIs देखते हैं इस कंपनी के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या इंपॉर्टेंट चीज बताई है यहाँ पे अपनी अर्निंग कॉल्स में। तो यहाँ पे दोस्तों जो डिस्क ब्रेक का बिजनेस है कंपनी का, इसके ऑर्डर जो है आपको टॉप OEM की तरफ से ये आते हुए दिखेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है न्यू एज EVs का। और यहाँ पे जो ग्रोथ है एक्सपेक्टेड है रेगुलेटरी चेंजेस के बाद आपको आती हुई दिखेगी। यहाँ पे दोस्तों कुछ नए रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं, देखिए यहाँ पे 125cc की बाइक्स हैं, इनमें आपको डिस्क ब्रेक आते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे कंपल्सरी हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है विद BOE फॉर ऑप्टिकल बॉन्डिंग स्क्रीन मैन्युफैक्चरिंग टू कट इम्पोर्ट डिपेंडेंस। तो यहाँ पे इम्पोर्ट डिपेंडेंस को कम करने के लिए इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है BOE के साथ। इसके अलावा दोस्तों ACFMS डिवीजन है, यहाँ पे इसका ग्रोथ आउटलुक में मैनेजमेंट ने क्या रखा है 30 to 35% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। DICVS में 15% की, पॉलीमर में 11 to 15% की, और जो नए टेक लाइसेंसेज है दोस्तों यहाँ पे स्विचेस, थ्रॉटल और प्रोडक्ट्स के यहाँ पे जनरेट करेंगे रेवेन्यू अगले आने वाले 24 मंथ में। यहाँ पे कंपनी ने काफी बड़ा केपेक्स भी प्लान कर रखा है दोस्तों FY26 के लिए, करीबन 250 करोड़ से 300 करोड़ का यहाँ पे सिमिलर केपेक्स प्लान है FY27 के लिए भी। तो यहाँ पे दोस्तों आने वाले 2 सालों में कंपनी काफी ह्यूज तरीके से बड़े लेवल पे केपेक्स करके अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सेमीकंडक्टर की क्राइसिस के कारण मैनेजमेंट ने क्या रखा है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की Q3 के जो रिजल्ट आएंगे उनमें थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ मॉनिटर करेंगे कि Q3 में जो कंपनी के रेवेन्यू आते हैं उसके कारण यहाँ पे टॉप लाइन में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये मैंने आप लोग को दोस्तों चेकआउट करा है यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो इंपॉर्टेंट कमेंट्री दिया है यहाँ पे रिजल्ट्स के बाद। अब हम चलते हैं आज के थर्ड इंपॉर्टेंट स्टॉक में। तो आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है दोस्तों SGS एंटरप्राइजेस। SGS एंटरप्राइजेस इस टाइम पे वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है इंडिया की डेकोरेटिव एस्थेटिक इंडस्ट्री के अंदर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। यहाँ पे ऑफर करती है कंपनी डिजाइन टू डिलीवरी, इसके अलावा एस्थेटिक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है विद एबिलिटी टू डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर अ डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। और ये सब कंपनी करती है वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स के लिए। प्राइमरीली यहाँ पे आपको कस्टमर दिखेंगे ऑटोमोटिव और कंज्यूमर अप्लायंस इंडस्ट्री से। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों प्रोडक्ट ऑफरिंग के अंदर कंपनी इस टाइम पे 6700 SKUs रखती है, यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। यहाँ पे 11 प्रोडक्ट कैटेगरी है जिनके अंदर कंपनी डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बनाती है। इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे क्रोम प्लेटेड पार्ट्स। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों कंपनी के बिजनेस के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और उसके करंट वैल्यूएशंस। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 5415 करोड़ की है, तो अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 39.1 का है। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें तो 31.1 का है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले दोस्तों यहाँ पे जो स्टॉक का पी है आपको थोड़ा हायर साइड में दिख रहा है। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखें कंपनी का 22.8 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.9% का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 27.2% की है और पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 28% की है। यहाँ पे अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें 0.05 का है, तो डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं Q2 के कंपनी के रिजल्ट कैसे आए हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों कंपनी की सेल्स आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% इंक्रीज होती हुई दिखी है। यहाँ पे सिमिलरली एबिटा में 37% का जंप आया ईयरली बेसिस पे।
इसके कारण कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है 48% आपको इंक्रीज होते हुए दिखे हैं, जो काफी ह्यूज जंप है दोस्तों पिछले साल के मुकाबले। यहाँ पे सिमिलरली आपको अर्निंग पर शेयर भी इंप्रूव होता दिखा है, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट बढ़ाए अर्निंग पर शेयर में आपको 47% का जंप आता हुआ दिख रहा है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के रिजल्ट चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग और करंटली FISDS की होल्डिंग कैसी दिखती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों यहाँ पे जो प्रमोटर है इनकी होल्डिंग 21.60% की है। इसके अलावा अगर आप देखें FIS की होल्डिंग, ये आपको हल्की सी डिक्रीज होती हुई दिख रही है। FIS ने 16.91% से अपनी होल्डिंग को डिक्रीज करके 16.06% किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको पॉजिटिव चेंज दिख रहा है DIS की होल्डिंग में। DIS ने 28.35% से अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 30.13% किया है। तो आपको लगभग दोस्तों यहाँ पे 2% के आसपास DIS इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं अपनी होल्डिंग को जून से सितंबर के बीच में। और टोटल यहाँ पे FIS DIS की होल्डिंग मिला के आपको यहाँ पे 46% से ऊपर की दिख रही है। तो इस कंपनी के अंदर दोस्तों FIS DIS का आपको काफी बड़ा शेयर दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री में मैनेजमेंट ने क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस दिया है और चीजें कही है। यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट का क्लियरली कहना है कि इंडस्ट्री को आउटपेस कर रहे हैं। यहाँ पे कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ थी आपको 29.5% लगभग 30% की दिखी है ईयरली बेस पे, और जो इंडस्ट्री की ग्रोथ थी 9.5% की रही है। तो यहाँ पे कंपनी ने कंसेक्यूटिव 24 क्वार्टर से आउट परफॉर्म किया है पूरी इंडस्ट्री को। इसके अलावा दोस्तों जो टू व्हीलर का सेगमेंट है यहाँ पे आपको काफी ह्यूज ग्रोथ आती हुई दिखी है 44.3% की ईयरली बेसिस पे। यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर आपको 16.5% की YoY बेसिस पे ग्रोथ आती हुई दिखी है। और यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है ये ऑल टाइम हाई गए हैं दोस्तों 23.19 करोड़ के आसपास। इसमें आपको ईयरली बेसिस पे करीबन 40.9% की ग्रोथ आती हुई दिखी है। और आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों जो एक्सपोर्ट है कंपनी के टोटल रेवेन्यू में यहाँ पे करीबन 9.6% का कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ आने के कारण कंपनी के रेवेन्यू में आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं सेगमेंट मिक्स और यहाँ पे कंपनी के पोर्टफोलियो को। तो एंड मार्केट जो मिक्स है कंपनी का, इसमें आपको टू व्हीलर का शेयर 40% का दिखेगा, पैसेंजर व्हीकल्स का 38% का, और कंज्यूमर प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे 17% का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो सब्सिडी है कंपनी की SGS डेकोप्लास्ट, इसमें आपको 22% की YoY बेसिस पे ग्रोथ होती हुई दिखी है। वॉल्टर पैक के अंदर आपको स्टडी और रिकवरी दिख रही है जो अंडरवे है। इसके अलावा दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट न्यू जेन प्रोडक्ट हैं इन्होंने यहाँ पे H1 में 23% का कंट्रीब्यूट किया है कंपनी के रेवेन्यू में। यहाँ पे आपको इल्यूमिनेटेड लोगोस दिखेंगे, ऑप्टिकल प्लास्टिक्स दिखेंगे, IEMs दिखेंगे। तो ये मैंने आपको सेगमेंट मिक्स और पोर्टफोलियो का पार्ट चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं कंपनी में। तो यहाँ पे कंपनी ने MOU साइन किया है BOE वेरिट्रॉनिक्स के साथ, यहाँ पे ऑटोमोटिव डिस्प्लेस के लिए। तो कंपनी इंडिया के अंदर लोकलाइजेशन पे फोकस करी है। यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेक्टेड है FY28 से आती हुई दिखेंगी आपको। साथ में कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है यहाँ पे क्रोम प्लेटेड और पेंटिंग के अंदर, ये आपको पुणे में होता हुआ दिखेगा। Q3 से इसकी कमीशनिंग हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन होता हुआ दिखेगा आपको डिस्प्ले टेक प्लांट का भी। यहाँ पे जो नए कस्टमर है कंपनी ने ऐड किए हैं इस क्वार्टर में यानी Q2 में। सबसे पहले आपको दिखेगा निसान वाया ओराफॉल USA, इसके बाद आपको रिवर EV दिखेगा, आजाद EV बस दिखेगा, और लास्टली सेम डुएट्स फार दिखेगा। इसके अलावा कंपनी का ये भी कहना है दोस्तों जो 90+% इसकी ऑर्डर बुक है FY26 के रेवेन्यू की, ये इन्होंने पहले से सिक्योर कर लिया है। तो ये दोस्तों आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी की जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी ये मैंने आपको चेकआउट कराई। आपको दोस्तों एक और चीज का ध्यान रखना है, ये तीनों की तीनों कंपनियां यहाँ पे इंडिया की टू व्हीलर इंडस्ट्री को सर्व करती हैं। स्पेशली इनका फोकस है यहाँ पे टू व्हीलर के अंदर, और ये इंडस्ट्री दोस्तों सिक्लिकल होती है और इसी के कारण आपको हर क्वार्टर का परफॉर्मेंस सिमिलर नहीं दिखेगा। तो आप लोग को लगातार कंपनीज के रिजल्ट्स को ट्रैक करते रहना है, और जो भी इंपॉर्टेंट बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे मैनेजमेंट फाइलिंग करता है, अपडेट प्रोवाइड करता है, वो मैं आपके लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे रेगुलरली पोस्ट करते रहूंगा। तो ये आज की दोस्तों हमारी क्विक अपडेट थी। और इसके अलावा मैं आपको पहले बता चुका हूँ इन तीनों कंपनियों के ऊपर मैं आपके लिए पहले ही डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। साथ में दोस्तों ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, और मैं आपको हर बार इन्फॉर्म करता हूँ कि हम अपने किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं, और ना ही हमारी वीडियो किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन होती है। मैं दोस्तों कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं उससे पहले आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे मार्केट में, तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आप लोग को हमेशा मार्केट में कॉशियस रहना है। तो अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।